नमस्कार दोस्तों 90s के हर बच्चे ने और शायद जेनजी ने भी कभी ना कभी बॉर्डर मूवी जरूर देखी होगी। वो संदेश से आते हैं वाला गाना और सनी देओल का वो आइकॉनिक डायलॉग, मथुरा दास इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार देकर गोली मार दूं, भाग जा यहाँ से। मथुरा दास, इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार देकर गोली मार दूं, भाग जा यहाँ से। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक इमोशन था। और अब ऑलमोस्ट 27 साल बाद खबर आ चुकी है कि बॉर्डर 2 आ रही है। 23 जनवरी 2026 में सनी देओल वापस आ रहे हैं और इस बार उनके साथ वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ भी हैं। इंटरनेट पर हाइप एकदम नेक्स्ट लेवल है, हर कोई एक्साइटेड है कि क्या इस बार भी वही जादू देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों रुकिए, क्या आप जानते हैं कि बॉर्डर 2 सिर्फ एक फिक्शनल कहानी नहीं होने वाली। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ एक ऐसे किरदार को निभाने वाले हैं जिसकी कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसा रियल लाइफ हीरो जिसने बॉर्डर मूवी के क्लाइमेक्स से भी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन का सामना असल जिंदगी में किया था। सोचिए 14 दिसंबर 1971 की सुबह श्रीनगर का आसमान दुश्मन के 6 अत्याधुनिक सेबर जेट्स हमला करने आते हैं और हमारे पास जवाब देने के लिए हवा में सिर्फ एक छोटा सा विमान होता है। हॉलीवुड या बॉलीवुड की मूवीज में आपने देखा होगा कि हीरो अकेला पूरी आर्मी से लड़ जाता है और हमें लगता है यार ये तो बस फिल्मों में होता है। लेकिन इंडियन एयरफोर्स के इतिहास में एक ऐसा ऑफिसर था जिसने एक कारनामा सच में कर दिखाया था। वो अकेले ही मौत के मुंह में उड़ा और दुश्मनों को भागने पर मजबूर कर दिया। उनका नाम था फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो। इंडियन एयरफोर्स के इकलौते ऐसे योद्धा जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो आज के इस वीडियो में आइए डीप डाइव करते हैं 1971 की उस जंग में आखिर उस दिन श्रीनगर के रनवे पर हुआ क्या था। वो कौन सी स्ट्रेटेजी थी जिसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए थे और क्यों निर्मलजीत सिंह सेखो की कहानी जानना आज हर भारतीय के लिए जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल था 1971, दिसंबर का महीना। इंडिया और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर था। दोस्तों उस समय पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ था, वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है और ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है। ईस्ट पाकिस्तान में भारी जुल्म हो रहे थे और भारत ने मुक्ति वाहिनी का समर्थन करने का फैसला किया था। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान ने एक बहुत ही चालाक और खतरनाक प्लान बनाया। उनका प्लान था ऑपरेशन चंगेज खान। उनका मकसद था कि इससे पहले कि इंडियन आर्मी कुछ कर पाए, इंडिया के सारे एयरफोर्स बेस को तबाह कर दिया जाए। 3 दिसंबर 1971 की शाम को उन्होंने अचानक पठानकोट, आगरा और अमृतसर जैसे कई एयरबेस पर बमबारी शुरू कर दी और इसी के साथ 1971 की जंग शुरू हो गई। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की नजर एक और जगह पर थी जो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट थी, कश्मीर, खासकर श्रीनगर एयरफील्ड। अगर पाकिस्तान श्रीनगर एयरफील्ड को तबाह कर देता तो कश्मीर का कनेक्शन बाकी इंडिया से कट जाता, इंडियन आर्मी को सप्लाई नहीं मिल पाती और कश्मीर पर कब्जा करना उनके लिए आसान हो जाता। ये एक डू और डाई वाली सिचुएशन थी और इस एयरफील्ड की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी इंडियन एयरफोर्स की नंबर 18 स्क्वाड्रन को, जिसे प्यार से कहा जाता था द फ्लाइंग बुलेट्स। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग टेक्निकल पॉइंट को समझिए। उस समय पाकिस्तान के पास अमेरिका के दिए हुए F-86 सेबर जेट्स थे। ये उस जमाने के सबसे मॉडर्न और ताकतवर फाइटर जेट्स माने जाते थे। इनमें 6 मशीन गन्स लगी थी। ये ज्यादा ऊंचाई पर उड़ सकते थे और उनमें मिसाइल ले जाने की भी क्षमता थी, यानी ये हवा के बाहुबली थे। और दूसरी तरफ हमारी 18 स्क्वाड्रन के पास क्या था? उनके पास था फॉलैंड नेट। नेट एक बहुत ही छोटा विमान था, इतना छोटा कि उसे मिर्ज या मच्छर भी कहा जा सकता था। इसमें ना तो कोई रडार था, ना ही कोई एडवांस कंप्यूटर। इसका कॉकपिट इतना तंग था कि पायलट मुश्किल से इसमें फिट होता था। देखने में ये मुकाबला बिल्कुल बराबरी का नहीं लग रहा था। कहाँ वो भारी भरकम सेबर और कहाँ ये नन्ना सा नेट। लेकिन नेट की एक खासियत थी, इसकी मैन्यूवरेबिलिटी मतलब मुड़ने की क्षमता, और ये इतना हल्का था कि हवा में किसी भी दिशा में तेजी से मुड़ सकता था और इसका साइज इतना छोटा था कि दुश्मन इसे आसानी से देख नहीं पाता था। यही वजह थी कि 1965 की जंग में नेट ने इतने सेबर जेट्स को मार गिराया था कि इसका नाम ही पड़ गया सेबर स्लेयर, मतलब एक शिकारी। मशीन चाहे कितनी भी अच्छी हो, उसे उड़ाने वाला पायलट कैसा है, असली खेल वही होता है। और उस दिन नेट की कॉकपिट में जो शख्स बैठा था उसका जिगरा फौलादी था। मिलिए निर्मलजीत सिंह सेखो से। उनका जन्म 17 जुलाई 1945 को पंजाब के लुधियाना जिले के इसेवाल गांव में हुआ था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनके पिता तरलोचन सिंह सेखो भी एयरफोर्स में थे, यानी देशभक्ति और आसमान में उड़ने का सपना उन्हें विरासत में मिला था। निर्मल बचपन से ही काफी शर्मीले थे, लेकिन जब बात फर्ज की आती थी तो वो एकदम निडर हो जाते थे। 1967 में वो एयरफोर्स में अधिकारी नियुक्त हुए। जब 1971 की जंग शुरू हुई, उनकी पोस्टिंग श्रीनगर में थी। दोस्तों यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है जो बहुत कम लोग जानते हैं। 1948 के एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तहत भारत ने ये वादा किया था कि वह श्रीनगर में कोई भी फाइटर जेट परमानेंटली तैनात नहीं करेगा, यानी श्रीनगर एयरबेस पर कोई एयर डिफेंस नहीं था। लेकिन जब जंग छिड़ गई तो जाहिर सी बात है सुरक्षा के लिए वहाँ फाइटर जेट्स भेजे गए। दिक्कत ये थी कि निर्मलजीत सिंह सेखो और उनके साथियों को श्रीनगर की ठंड और वहाँ के पहाड़ी इलाके में उड़ने का कोई खास अनुभव नहीं था। कश्मीर की सर्दियाँ, कोहरा
कोहरा और चारों तरफ ऊंचे पहाड़, ये किसी भी पायलट के लिए एक बुरा सपना हो सकता है, लेकिन द फ्लाइंग बुलेट तैयार थी। तारीख 14 दिसंबर 1971, समय सुबह के करीब 7:30 बजे। श्रीनगर एयरफील्ड पर घना कोहरा छाया हुआ था। विजिबिलिटी बहुत कम थी। आमतौर पर ऐसी धुंध में फाइटर जेट्स उड़ाने नहीं भरते, सब कुछ शांत था। लेकिन सरहद के उस पार पेशावर एयरबेस से पाकिस्तान एयरफोर्स के 26 स्क्वाड्रन के 6 सेबर जेट्स उड़ान भर चुके थे। उनका मिशन साफ था, श्रीनगर एयरबेस के रनवे पर बम गिराना और वहां खड़े भारतीय विमानों को जमीन पर ही नष्ट कर देना। रडार पर हलचल हुई। ऑब्जर्वेशन पोस्ट ने सिग्नल दिया कि दुश्मन के जहाज आ रहे हैं। श्रीनगर एयरबेस पर सायरन बजने लगे। उस समय रेडीनेस प्लेटफॉर्म ORP पर 2 पायलट ड्यूटी पर थे। पहले फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुमन सिंह और दूसरे फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो। जैसे ही सायरन बजा, बिना एक सेकंड गवाए ये दोनों पायलट अपने नेट विमानों की तरफ दौड़े, लेकिन दुश्मन बहुत करीब आ चुका था। जब सेखो ने अपने विमान का इंजन स्टार्ट किया, तब तक पाकिस्तानी सेबर जेट्स ठीक उनके सिर के ऊपर पहुंच चुके थे। इमेजिन करिए उस सिचुएशन को, आप रनवे पर हैं, आप अभी तक हवा में उड़े भी नहीं हैं और ऊपर से दुश्मन आप पर बम बरसा रहा है। नॉर्मल लॉजिक ये कहता है कि ऐसे समय में टेक ऑफ करना सुसाइड है। अगर एक भी बम रनवे पर गिर गया या आपके प्लेन के पास फट गया तो आप वहीं राख हो जाओगे। लेकिन निर्मलजीत सिंह सेखो ने नॉर्मल लॉजिक को उस दिन इग्नोर कर दिया। दुश्मन के पहले 2 जेट्स ने बम गिराए जो रनवे पर फटे। धूल और धुएं का गुब्बार छा गया। इसी धुएं के बीच से फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुमन सिंह ने टेक ऑफ किया और उनके ठीक पीछे धूल के बादलों को चीरते हुए निर्मल सिंह सेखो का नेट भी हवा में उठ गया। ये एक चमत्कार से कम नहीं था कि वो बमबारी के बीच से सुरक्षित निकल गए, लेकिन असली मुसीबत अब शुरू हुई। जैसे ही वो हवा में पहुंचे, गुमन सिंह का संपर्क सेखो से टूट गया। शायद धुंध की वजह से या किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से गुमन लड़ाई से अलग हो चुके थे। अब आसमान में क्या सीन था? अकेले निर्मलजीत सिंह सेखो और उनके सामने 6 पाकिस्तानी सेबर जेट्स। रेशियो था 1:6 का। अगर आप मिलिट्री टैक्टिक्स की कोई भी किताब उठाकर देखेंगे या वॉरफेयर का स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर पढ़ेंगे तो ऐसी सिचुएशन के लिए सिर्फ एक ही रूल होता है, इमीडिएट रिट्रीट, यानी तुरंत पीछे हट जाओ। क्योंकि जब रेशियो 1:6 का हो तो मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी यही कहती है कि ये एक सुसाइड मिशन है। आप जीत नहीं सकते। लेकिन सेखो ने वापस लौटने के बजाय अपने नन्हे से नेट को सीधा दुश्मनों की तरफ मोड़ दिया। उन्होंने देखा कि 2 सेबर जेट्स बम गिराने के बाद वापस मुड़ रहे हैं। सेखो ने तुरंत उन पर हमला बोल दिया। ये देखकर पाकिस्तानी पायलट्स हैरान रह गए। उन्हें लगा था कि हमने रनवे तोड़ दिया है, कोई ऊपर नहीं आएगा, लेकिन यहाँ तो एक अकेले भारतीय शेर उनके पीछे पड़ गया था। पाकिस्तानी पायलट्स ने बाद में खुद माना कि वो हैरान थे। सेखो का नेट एक सेबर के पीछे लग गया। सेबर पायलट ने बचने की बहुत कोशिश की, दाएं बाएं मुड़ा, लेकिन सेखो ने उसे लॉक कर लिया था। सेखो ने ट्रिगर दबाया, उनकी 30 mm कैनन से गोलियां निकली और सीधे एक सेबर जेट पर जा लगी। एक पाकिस्तानी जेट से धुआं निकलने लगा और वो लड़ाई से बाहर हो गया। अब बचे 5। बाकी पाकिस्तानी पायलट्स ने देखा कि उनका साथी मुसीबत में है तो वो सब के सब सेखो पर टूट पड़े। अब ये डॉग फाइट नहीं थी, ये एक तरह का एयर एम्बस था। श्रीनगर के लोग जमीन से आसमान की तरफ देख रहे थे। उन्हें बस इतना दिख रहा था कि एक छोटा सा विमान कई बड़े विमानों के बीच में फंसा हुआ है। लेकिन वो डर नहीं रहा। वो बार बार गोल गोल घूमकर उनके निशानों से बच रहा था और पलट कर वार कर रहा था। सेखो ने गजब की स्किल दिखाई। वो पेड़ की ऊंचाइयों पर उड़ रहे थे। उन्होंने एक और सेबर का पीछा किया और उसे भी डैमेज कर दिया। पाकिस्तानी पायलट्स में खलबली मच गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये एक अकेला जहाज उन्हें कैसे भारी पड़ रहा है। वो उसे घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नेट की फुर्ती उन्हें चकमा दे रही थी। लेकिन दोस्तों, नंबर्स का गेम बहुत क्रूर होता है। आप कितना भी बहादुरी दिखा लें, अगर आप 1 के मुकाबले 6 से लड़ रहे हैं तो देर सवेर एडवांटेज दुश्मन के पास चला जाता है। लड़ाई कई मिनटों तक चली, जो कि एक एयर बैटल के लिए बहुत लंबा समय होता है। आखिरकार एक पाकिस्तानी सेबर, जिसे फ्लाइट लेफ्टिनेंट सलीम बेग उड़ा रहे थे, वो सेखो के विमान के ठीक पीछे आने में कामयाब हो गए। सेखो के पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। उनकी एम्यूनिशन मतलब जेट में लगी तोप की गोलियां भी खत्म होने वाली थी। पाकिस्तान के सलीम बेग ने फायर किया। गोलियां सेखो के नेट के फ्यूल टैंक और कंट्रोल सिस्टम पर लगी। जमीन पर मौजूद एयर कंट्रोलर ने सेखो की आवाज सुनी। सेखो का आखिरी मैसेज था, आई थिंक आई एम हिट, जी मैन इज नो मोर विथ मी। मुझे लगता है मुझे गोली लग चुकी है और मेरा विमान अब मेरे नियंत्रण में नहीं है। एटीसी ने उन्हें तुरंत इजेक्ट करने को यानी पैराशूट से कूदने को कहा। सेखो ने कोशिश भी की। उन्होंने इजेक्शन का बटन दबाया। कैनोपी हवा में उड़ी भी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विमान बहुत नीचे उड़ान पर था और उल्टा हो चुका था। ग्रेविटी और कम ऊंचाई की वजह से उनका पैराशूट पूरी तरह नहीं खुल पाया। उनका विमान श्रीनगर के पास बडगाम इलाके में क्रैश हो गया। 26 साल का वो नौजवान, जिसने अकेले ही दुश्मन के पूरे स्क्वाड्रन को नाको चने चबवा दिए थे, वो हमेशा के लिए शांत हो गया। अब आप पूछेंगे कि अगर उनका प्लेन क्रैश हो गया तो क्या हम जंग हार गए? जी नहीं, यही इस कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। निर्मलजीत सिंह सेखो की शहादत बेकार नहीं गई। उनके उस काउंटर अटैक का असर ये हुआ कि पाकिस्तानी पायलट्स बुरी तरह घबरा गए। उन्होंने जो बम श्रीनगर रनवे पर गिराने थे, वो उन्होंने घबराहट में यहाँ वहाँ खेतों में गिरा दिए और वापस भाग खड़े हुए। श्रीनगर एयरबेस सुरक्षित बच गया, रनवे सुरक्षित बच गया और कश्मीर का संपर्क भारत से नहीं टूटा। अगर उस दिन सेखो ने टेक
ऑफ ना किया होता तो शायद श्रीनगर एयरबेस तबाह हो जाता और 1971 की जंग का नक्शा कुछ और ही होता। उस अकेले पायलट ने दुश्मन के मिशन को फेल कर दिया था। उनकी इसी अदम्य साहस के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और आज तक इंडियन एयरफोर्स के इतिहास में वो इकलौते ऐसे एयर वॉरियर हैं जिन्हें ये सम्मान मिला है। पाकिस्तानी पायलट सलीम बेग जिन्होंने शेखों के प्लेन को शूट किया था, उन्होंने बाद में एक आर्टिकल में लिखा, उन्होंने खुद माना कि शेखों की बहादुरी और स्किल अब विश्वसनीय थी। दुश्मन भी उनकी तारीफ करने पर मजबूर हो गया। इसे कहते हैं असली जीत। तो दोस्तों ये थी कहानी फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखों की। अब जब बॉर्डर 2 आएगी और अगर उसमें दिलजीत दोसांझ इस किरदार को निभाते हैं तो मुझे उम्मीद है कि फिल्म मेकर्स इस कहानी के साथ न्याय करेंगे, क्योंकि रियलिटी अक्सर किसी भी फिल्म स्क्रिप्ट से ज्यादा पावरफुल होती है। और आज की जनरेशन यानी हम और आप अक्सर रियल लाइफ हीरोज के पीछे भागते हैं, लेकिन रियल लाइफ हीरोज जैसे शेखों हमें सिखाते हैं कि जब बात देश की हो तो नंबर्स मायने नहीं रखते, मायने रखता है आपका हौसला। आपको क्या लगता है, क्या बॉर्डर 2 पहली बॉर्डर मूवी की तरह इतिहास दोहरा पाएगी और क्या बॉलीवुड को ऐसे ही और अनसुने हीरोज पर फिल्में बनानी चाहिए? नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने इससे कुछ नया सीखा तो इसे लाइक करना मत भूलना और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो ताकि उन्हें भी पता चले कि हमारे इतिहास में कैसे कैसे सूरवीर पैदा हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही डिटेल और इंगेजिंग वीडियो में आपके लिए लाता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।